नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। ईश्वर की कृपा से धनवन की दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी परेशानी से ये गुजर रहे हैं। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इनके हाथ को देख के आपको ऐसा लगेगा कि अद्भुत हथेली है। और नो डाउट इनकी हथेली बहुत ज़्यादा अद्भुत है, इस बात को मैं प्रूव भी कर दूंगा। लेकिन इनके साथ जो समस्याएं चल रही है वो बिल्कुल कॉमन नहीं है। इनको मेजर हेल्थ इश्यूज हुई थी, 2 बार इनका ऑपरेट हो चुका है, मेजर ऑपरेशंस। अब आगे अभी तो ये स्वस्थ हैं ईश्वर की कृपा से, अपना चलते फिरते हैं, सब चीज़ ठीक है, एक्सपेंसेस जाता है दवाइयों में, वो तो कॉमन चीज़ है। तो अब इनको जानना है कि गुरुजी मेरी आयु बताओ, आखिर मेरी ज़िंदगी पर ऐसी परेशानी आयु क्यों, आखिर मेरे ज़िंदगी पर ऐसी परेशानी आया आया क्यों। मैं काफ़ी लोगों की पामिस्ट्री वीडियो देखता हूँ, आपकी भी देखता हूँ, सबकी देखता हूँ। लोग कहते हैं कि अगर आपकी जीवन रेखा अच्छी हो तो आप ज़िंदगी पर परेशान नहीं होते। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं इस बात को साबित करना चाहूँगा कि आप एक स्टेप और ऊपर बढ़ोगे पामिस्ट्री में आज के वीडियो के बाद। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में परेशानी नहीं आती, ज़िंदगी में परेशानी ज़रूर आती है। पहले कुछ छंद का मैं प्रयोग करना चाहूँगा, पहले कुछ बात को मैं साबित करना चाहूँगा। मुझे एक बात बताओ, आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हो और उस मुसीबत से आप धीरे धीरे करके निकल रहे हो, तो आप इसको नेगेटिव सेंस में लोगे या पॉजिटिव सेंस में लोगे, मेरी बात को समझना। अगर आप किसी मुसीबत में पड़े हैं और उस मुसीबत से धीरे धीरे करके आप निकल रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव में लेंगे या पॉजिटिव में लेंगे। मेरे समझ से उसको पॉजिटिव में लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत तो आपके भाग्य में था, वो आना था। लेकिन अगर उससे आप निकल रहे हैं तो कुछ ताकतवर अवस्था और होगी आपके साथ, या फिर आपके कॉन्फिडेंस होगा उस लेवल का, या कुछ ताकत होगी आपके पूर्ण ईश्वर की कृपा होगी, आप धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब बात यहाँ पर से ये है, अगर हम उसको नेगेटिव सोचते हैं तो अपने मनोबल को तोड़ेंगे, अगर उसको हम पॉजिटिव सोचते हैं तो अपने मनोबल को बढ़ाएंगे। तो क्या हमें अपने मनोबल को तोड़ना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, एक वर्ड में बताओ। डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। इस शब्द को याद रखना, आगे मैं यूज करूंगा इसका। अब सबसे बड़ी बात है कि इनको बीमारी हुई, चलो ठीक है, मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने जब इनका हाथ देखा तो मुझे काफ़ी प्रभावित किया। मैंने बताया पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, सब शौक अरमान इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर पूरे किए हैं। जो भी एक जनरल व्यक्ति के शौक अरमान होते हैं, गाड़ी से चलना, ये वो फलना ढिकाना, जो भी इन्होंने अपने ज़िंदगी पर पूरे किए, वो प्रत्यक्ष रूप से इनकी अतली बता रही है। एक मतलब को और आप समझिए, जीवन रेखा का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि उससे आप आयु को जस्टिफाई कर लें, लेकिन जीवन रेखा से ही आयु को जस्टिफाई किया जाता है। जीवन रेखा का रियल मतलब ये होता है कि आपकी आयु जितनी भी रहेगी, चाहे वो 70 की रहे, 50 की रहे, 80 की रहे, अगर आपकी जीवन रेखा लंबी है, मस्त है, खतरनाक है, तो आप अपनी ज़िंदगी पर अच्छा सुख भोगेंगे। लाख समस्याएं ज़िंदगी पर आ जाए, लेकिन फिर भी आपके ज़िंदगी पर सुख होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का अर्थ ये है कि हम कहीं ना कहीं जीवन रेखा से आयु को तो देखते ही देखते हैं, लेकिन जीवन रेखा से हम जीवन की गहराई को देखते हैं, जीवन की स्पष्टता को देखते हैं, जीवन में आने वाले इवेंट्स को देखते हैं, जीवन में आने वाले पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं। तो जीवन रेखा का विशेष अर्थ ये होता है। और डेफिनेट रूप से आप आयु देखने के लिए जीवन रेखा का ही प्रयोग करो, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शंस भी नहीं है। और डेफिनेट रूप से आपकी जीवन रेखा 90% केस में आपकी आयु तो बता ही देती है। अब इनके साथ जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, इतनी मेजर दिक्कतें हुई, आखिर इसकी वजह क्या है और आखिर अभी ये कैसा ज़िंदगी जी रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा आयाम मैं आपको दूंगा चीज़ों को समझने का। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आप बहुत बड़ा चीज़ खोने वाले हैं अगर इसको आप स्किप करते हैं तो। देखिए, इनको जो प्रॉब्लम्स आई, मैं बड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि देखो मेरे जो क्लाइंट है या जो मेरे पर विश्वास करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उनके लिए बहुत प्रयास करने का प्रयास करता हूं। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छा रहती है। तो मैं प्रयास करता हूं, इसका 2 वजह है। पहला कि आप सेटिस्फाइड होकर जाएंगे, दूसरा मैं और लोगों को जो कंसल्टेंसी दूंगा तो बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ बता पाऊंगा, सिर्फ काम नहीं निकालता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फिर मैंने इनकी हथेली को बड़े गौर से देखा और समझने का प्रयास किया। तो इनकी हथेली पर मुझे बृहस्पति पूरी पूरी डैमेज दिखी, पूरी की पूरी डैमेज। लाइन पर मत जाना, एकदम सपाट है। लाइन पर बिल्कुल बिल्कुल मत जाना, इनकी बृहस्पति एकदम सपाट है। अब यहां पर से क्या बात है मुझे समझ में आई, वो बात समझने की है।
फिर मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि चलो ये मेजरली प्रॉब्लम्स दे सकती है, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं ढाल के जैसा आपकी ज़िंदगी पर यूज़ आती है, ढाल के जैसा आपका बचाव करती है बृहस्पति, जिनके भी हाथ पर अच्छी होती है। तो इनकी बृहस्पति पूरी चपाट होने से, पूरी एकदम सपाट होने से मुझे एक डाउट तो मन में आ गया, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने इनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिया, फिर मैंने इनकी कुंडली खोली, फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। इनके कुंडली में 100% काल सर्प दोष एक्टिव था। इनकी कुंडली में 100% काल सर्प दोष एक्टिव था। दो तरह की बात है। पहली बात तो ये है कि एक होता है एक्टिव स्टेट, एक होता है इनएक्टिव स्टेट। बहुत ज्योतिष ऐसा कह देते हैं लोगों को कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष एक्टिव है, आप ये कराओ वो कराओ। चलो ठीक है, वो उनकी मानसिकता है, लेकिन मैंने बहुत लोगों के जिंदगी पर पाया कि वो एक्टिव रहता ही नहीं है। इनकी कुंडली में हाईली एक्टिव था, ग्रहण दोष भी था, हाईली एक्टिव, हाईली एक्टिव। तो यहां पर से मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर आपने अपने 42 वर्ष तक की जिंदगी बिताई है अभी तक, तो ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि आपके ज़िंदगी पर नाना कष्ट आए हैं और मैं आप इनके कष्ट को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बस इतना बताऊंगा कि इनके हाथ पर अच्छी पॉजिटिविटी है, जिसके दम पर ये अपने कष्ट को झेल रहे हैं और आगे भी झेल रहे हैं और आगे भी झेल रहेंगे। इनको देख के आप बिल्कुल नहीं कहोगे कि ये समस्या में भी, लेकिन बहुत बड़ी समस्या में है, बहुत बड़ी समस्या में रहे। आज तो कुछ भी नहीं है, अब तो चलो फिर भी चलो चल रहा है, ज़िंदगी दवाइयों पर चल रहा है, चलता ही रहेगा, लेकिन इनको देख के कोई व्यक्ति कह नहीं सकता। तो अगर आपको कोई परेशानी आती है ना आपकी ज़िंदगी पर, तो 100% आपकी कुंडली में कोई ना कोई दोष एक्टिव रहता है। और अगर आप अपने हाथ को गौर से देखोगे ना, तो कोई एक जगह आपको वो हिंट मिल जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी फिर तो भाग्य रेखा का क्या मतलब बनता है, जीवन रेखा का क्या अर्थ बनता है। तो आज आप सर्वाइव कर रहे हैं ना, आज आपका ट्रीटमेंट हो गया, आज आप सर्वाइव कर रहे हैं, कोई देख के आपको कह नहीं सकता कि आपको ये प्रॉब्लम्स भी है, तो अब इससे बड़ा मतलब और क्या बनेगा। आपके हाथ तो आपका प्रारूप है ना, आपके वर्तमान स्थिति को वो बता रहा है। मैं कह रहा हूं इनको देख के आप नहीं बता सकते कि इनकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो वो कैसे हुआ, वो कैसे संभव हो पाया इनके पॉजिटिविटी के दम पर। तो ये लेसन बहुत बड़ा मैंने आपको दिया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी पर भी ट्यूटोरियल लूँ, काफ़ी व्यस्तता रहती है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं कार्य करूंगा, क्योंकि बहुत प्रकार के दोस्त मार्केट में घूम रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं बनता। तो अगर आप चाहते हैं एकदम गहनता के साथ किसी भी प्रकार की जानकारी एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, किसी ने आपको डरा दिया हो ग्रहण दोष को लेके, किसी ने आपको डरा दिया हो काल सर्प दोष को लेके, बहुत प्रकार के होते हैं, शेषनाग, तक्षक, बहुत तरह के होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस पर गहराई के साथ जानकारी, तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपके लिए समय जरूर निकालूंगा और इसको मैं क्लैरिटी के साथ क्लियर करूंगा अपने दूसरे चैनल पर। एस्ट्रो अमन जी मेरा दूसरा चैनल है, आप लोग से अनुरोध है कि आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप की भलाई के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो आपके भलाई के लिए एक कार्य और कर लूंगा। मैं एस्ट्रोलॉजी का भी सेशन लेने वाला हूं, कोशिश तो हमारी यही है। बस आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, फिर मैं इस पर पूरा पूरा गहन अध्ययन जो भी हमारा आज तक हुआ है उसको मैं शेयर करूंगा और आपके डर को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तो अभी इतना बात बताने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको कोई हाथ पर किसी भी प्लैनेट्स में गड़बड़ी दिख जाए, एक बार कुंडली जरूर कंसिडर कर लें आप, या फिर एक अच्छे ज्योतिष से संपर्क कर ले। अगर प्रारंभिक समय में कर लेंगे तो क्या पता ईश्वर की मर्जी यही हो कि आप अपनी समस्याओं का निजात पालो, आप अपनी समस्याओं का उपाय करके चीज़ों को हैंडल कर लो, बस। तो अभी इनकी पॉजिटिविटी को मैं दिखाऊंगा, मेरी भावनाओं को शायद आप समझ पा रहे होंगे। इनकी बहुत सुंदर जीवन रेखा है, नो डाउट। भाग्य रेखा बड़ी प्रभावित कर रही है हमें, तो शौक अरमान को पूरे करने के लिए भी भाग्य चाहिए। किसी किसी के ज़िंदगी पर मुसीबतें आती हैं, उनको लड़ने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं होता है। वो अपनी इच्छा की पूर्ति क्या करेंगे, अपने परेशानियों में उलझे रहते हैं, परेशानियों में घिरे रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं भाग्य का दोष। एक तो परेशानी भी आ गई ज़िंदगी पर, दूसरा मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद आगे भी भाग्य रेखा आपकी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से भी देख लो, बहुत खतरनाक। जब तक आपकी आयु रहेगी भाग्य रेखा का पूरा साथ रहेगा। उसके बाद सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, बहुत गुणी है, जो भी काम करते हैं अच्छे तरीके से करते हैं, सम्मान मिलता है। स्क्वायर है, घरवर बनाने के योग आपके हाथ पर तो थे, आगे भी एक से ज़्यादा मकान बनाने के योग। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, बड़ी एक्यूरेसी के साथ कार्य करते हैं और आपके साथ मेरी सहानुभूति बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ी है। और ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे ज़िंदगी पर और बढ़ते रहें। एक बुद्ध रेखा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर चल की टूटी है, थोड़ी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को ये दर्शाती है, लेकिन ऐसा मत समझना कि अगर आपके हाथ पर भी है तो आपको भी स्वास्थ्य की मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी, ये दर्शाती है। तो थोड़े थोड़े इंडिकेशंस बढ़ के ही बड़े बनते हैं ना। यहाँ से एक लाइन से जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से धन लाभ को दर्शा रही थी, उसके बाद बुद्ध पर खड़ी लाइन से इंसान दिमाग के बहुत तेज होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
फिर देखिए ये भाग्य रेखा से जुड़ रही है एक रेखा जो कहीं ना कहीं आपके घर से दूर की उन्नति और तरक्की का परिचय कराती है डेफिनेट रूप से। मंगल रेखा बड़ी अद्भुत रूप से आपके हाथ पर मौजूद है और एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है मुझे, तो 32 वर्ष के बाद एक स्टेबिलिटी को आपने पाया है। लेकिन मुसीबतें तो आनी थी, चूंकि समस्याओं के योग तो बने हुए थे हाथ पर। दिमाग के बड़े तेज हैं और बड़े स्ट्रांग क्वालिटी के व्यक्ति हैं आप। अगर आप अपनी समस्याओं को इतने स्ट्रांग तरीके से जी रहे हैं, झेल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सल्यूट करने का इच्छा करता है और मुझे कोई कोई आपत्ति नहीं है आपको सल्यूट करने में। उसके बाद देखिए तो बहुत बढ़िया आपकी हृदय रेखा है जो कहीं ना कहीं जातक को ताकत प्रदान करती है, जातक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो तो बड़ी अच्छी चीज़ आपके हाथ पर दिख रही है। तो बहुत शानदार पॉजिटिविटी है। शुक्र बढ़िया है, मंगल भी अच्छा है। और मंगल अच्छा रहने से मैं बार बार कहता हूँ, बारंबार कहता हूँ कि आप पराक्रमी हैं, अपने स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करते हैं, लाख परेशानी जिंदगी पर आ जाए लेकिन आप अपने व्हील पावर, अपने हिम्मत के दम पर कुछ भी कर लेते हैं। चंद्रमा बहुत जबरदस्त है आपका, सन मरकरी बहुत बढ़िया। तो मतलब हथेली पर बड़ी अच्छी अवस्थाएं बनी हुई हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। अब जब नेगेटिविटी पर विचार करते हैं, नेगेटिविटी को समझाने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं। तो नेगेटिव रूप में मुझे बृहस्पति ने सारा परिचय करा दिया और जो दोष इनके कुंडली में एक्टिव था वो डेफिनेट रूप से परेशानियों को दर्शाता है। और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, मेरे सामने वो केस है जिस केस के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये देख लो, ये इनका हाथ है, ये इनकी ज़िंदगी पर परेशानी है। अगर आपको किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है तो डरिए बिल्कुल भी मत, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। एक अच्छे ज्योतिष से संपर्क करना है। क्या पता उस व्यक्ति ने अपने ज्ञान के अनुसार कहा। बहुत केसेस में मैंने देखा है, इवन 60% केसेस में मैंने देखा है एक्टिव होता ही नहीं है। अगर एक्टिव होता है तो उसका भी स्टेट है 60%, 50%, 40%। तो स्टेट वाइज भी वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया जाता है चीज़ें। तो पैनिक नहीं होना है। आज मैंने एक गहराई के साथ आपको उत्तर किया इस चीज़ का। तो इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आपके कुंडली में अगर आंशिक रूप से भी आपको दिख रहा है बहुत प्रकार के दोष होते हैं तो वो आप घबरा जाओ, वो इसका बिल्कुल अर्थ नहीं बनता है। लेकिन हाँ, क्लियर करने के लिए भी मैं आपको कह रहा हूं वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। चलिए, इस चीज़ को आपने देख लिया, समझ लिया। अभी चलिए आगे कुछ चीज़ों पर हम और विचार करते हैं। और नेगेटिविटी मैं दिखाऊं तो थोड़ी देखो बुध रेखा की टूटी है, वैसी कोई बहुत मेजर नेगेटिविटी इसको तो मैं मानूंगा ही नहीं। मेजर नेगेटिविटी मैं इसको तो मानूंगा ही नहीं, क्योंकि ये वैसी कोई खास नहीं है। बस ठीक है, सो है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से लोगों के हाथ पर दिखती है। भावुकता अच्छी है आप में और भावुकता रहने से कोई बहुत बड़ी बुराई भी नहीं है। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी और नेगेटिविटी तो एक मैं बता ही रहा हूं जो कि बड़ी बड़ी थी। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, होता है, समय है, क्या कर सकते हैं। चलिए अभी आपके आगे की जिंदगी को हम देखेंगे। आपके जीवन रेखा से कैसा जिंदगी बिताया है और आगे कैसे जिंदगी रह सकती है, एक संभावनाएं आपके लिए मैं जरूर जता सकता हूं। तो देखिए, सबसे पहले स्क्वायर्स बने हैं तो कुछ जिंदगी ठीक ही रही है बचपन से, वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं रही। हाँ, स्ट्रगल्स रहे हैं लेकिन वैसी कोई प्रभाव डालने वाले स्ट्रगल्स भी आपके जिंदगी पर नहीं रहे हैं। फिर देखो, स्ट्रांग आपके लाइन्स है, जो ये लाइन्स दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं तरक्की को भी पाते हैं, बचपन की जिंदगी भी अच्छी बीतती है। एक युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए डेफिनेट रूप से बता रही है, बिल्कुल संदेह नहीं है। उसके बाद देखो तो यहाँ पर से आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं 18-19 वर्ष की आयु से। दिक्कत आपके 20वें साल में था, 21वें में था, फिर 24 में से बढ़िया पैसा कमाया है, 24 में, फिर 26 में तरक्की, 28 में तरक्की, 30 में तरक्की। 30 के बाद परस्पर राहु रेखा ने परेशान किया है आपके। ये मान लो 30 के बाद, 31 के बाद आपकी ज़िंदगी पर राहु रेखा का पूरा साया था। अगर इस आयु को मैं देख लूँ तो ये 40 वर्ष तक की आयु है, 40 ईयर्स तक की। 40 ईयर्स मान के चलो, हाँ नहीं, 38 तक तो डेफिनेट है। 38 के बाद एक प्रोग्रेस थी आपके ज़िंदगी पर। फिर आगे देखो, एक 40 में नॉर्मल प्रॉब्लम्स, 42 में तरक्की, फिर देखो 45 में एक तरक्की। आगे की जीवन रेखा भी बड़ी स्मूथ है। 45 के बाद भी लाइफ लाइन बढ़िया चल रही है। और यहाँ भी देखो 60 में तरक्की है, 58 में तरक्की, 62 में, फिर 66 में, फिर तक 70 में। 70 के बाद भी लाइफ लाइन ठीक है। मतलब आपकी लाइफ लाइन, अगर आपकी ज़िंदगी 70 वर्ष तक रहती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ लाइफ का कोई गारंटी नहीं होता है, किसी के भी संदर्भ में लाइफ का कोई गारंटी नहीं होता। लाइफ लाइन बस इस चीज़ को दर्शाता है, अगर आपकी आयु 70 वर्ष तक की ईश्वर ने लिख के दी है आपको,
अगर आपकी आयु 60 वर्ष तक की आपको ईश्वर ने लिख के दी है, अगर आयु आपको 50 वर्ष तक की आपको ईश्वर ने लिख के दी है, तो आप उस समय तक अच्छे तरीके से बिताओगे। उस समय तक लाख मुसीबतें आपकी ज़िंदगी पर आ जाए, लेकिन फिर भी आप सर्वाइव कर लोगे। तो जीवन रेखा आपकी आगे तक भी अच्छी है, मंगल रेखा अच्छी है, प्रोटेक्टिव रेखा हो, तभी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, फिर भी आपने सर्वाइव कर लिया, सर्वाइवल हो गया आपका। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो यहां पर से मैंने लाइफ लाइन का कवरेज कर दिया पूरा। अभी इन कैथली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो को बड़ी गहराई के साथ मैं बताऊंगा, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको गहराई के साथ समझना भी। ये आ गया आपका रेक्टेंगल पाम, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, और बड़ी जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जिद बड़ा खतरनाक होता है, कुछ करने की बड़ी अच्छी इच्छा तमन्ना होती है। सारे प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है बृहस्पति को छोड़ के 60% राजयोग का फल, लाख मुसीबतें आए फिर भी जिंदगी को अच्छे तरीके से आपने बिताया है। जिंदगी बिताने में कोई समस्याएं मुझे नहीं दिखी हैं। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता आ जाता है, ये तो बड़ी बात है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, कभी अंदर से घबराहट होती है, नॉर्मल। बाकी आपकी थंब बड़ी स्ट्रांग है, जो भी अपने लाइफ में किया अपने दम पर क्या, डिजायर्स बड़ा शानदार है, और एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, किसी के अंडर कार्य करने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर पर खड़े लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए भावना नहीं है, थोड़ा इंट्रोवर्ट भी है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जब जो मन में आता है कर लेते हैं, सोचते भी नहीं है एक बार। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है, अटेंड करी, अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल। तो अपने बातों को दूसरे के समक्ष रख पाना, समझा पाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये इनमें निहित है। ये बहुत ही आराम से ये कर पाएंगे। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय करा रही है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, बहुत समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और बहुत समझदारी से चलते हैं। फिर बृहस्पति का पूरा डैमेज अवस्था जातक को परेशान करता है। कुछ आपके एक होप जैसा आकृति दिख रहा है मुझे स्क्वायर का, और थोड़ी प्रगति का योग थे। कुछ धोखे भी जिंदगी पर काफ़ी मिले हैं आपको, 30 वर्षों के बाद भी मिलते हैं धोखे। वैसे बृहस्पति ठीक है, ठीक तो नहीं ही है, इसका उपाय तो आपको करना ही चाहिए। बाकी बृहस्पति ठीक ठाक है, परोपकारी है, इतना होने के बावजूद भी दूसरे के लिए आप हमेशा करते हैं। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज हैं आपकी, बढ़िया आपकी ट्राइंगल्स है, तो ये दर्शाती है कि जातक अपनी नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, माइंड को कंट्रोल रख पा रहे, इमोशंस है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। बाकी हृदय रेखा भी आपकी अच्छी है, विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, ट्राइंगल्स है तो नेगेटिविटी को दूर करती है। ये बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति के और जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं। ये निर्णय आप ना ही ले तो उचित रहेगा, क्योंकि अब वो उस स्टेज में नहीं। और मैं सभी लोगों से यह आग्रह करता हूँ कि निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी देखो, भाग्य रेखा अच्छी है, जिंदगी का लास्ट तक है, भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, ज़बरदस्त आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन, बहुत समझदार व्यक्ति हैं आप। सूर्य रेखा अच्छी है, टैलेंटेड भी है, स्क्वायर बन रहा है एक, तो आपके 40 वर्ष के बाद भी बन रहा है। आगे भी सूर्य रेखा बड़ी खतरनाक है, यहाँ पर से भी कुछ एक स्क्वायर जैसा बन रहा है, तो प्रॉपर्टी बनाने के योग तो आपके हाथ पर थे ही। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, कुछ लाइन्स है आपके हाथ पर, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करती है। इंसान बहुत तेज़ होते हैं, बुद्ध पर खड़ी लाइन से, दिमाग तो तेज़ है, तेज़ी से ही चलते हैं आप। सनमर के लिए अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। अगर आपके पास दिमाग ना होता तो शायद आप इतना आगे भी नहीं बढ़ पाते। दोनों मंगल अच्छा है, इंसान हाईली एनर्जेटिक, और मंगल पर ये रेखा है कुछ प्रॉपर्टी से धन लाभ को दर्शाती है। वैसे मंगल अच्छा होना भी चाहिए आपके हाथ पर, ये आपकी प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करने के साथ साथ अगर मंगल पर ये रेखा रहे, आपके मनोबल को भी ऊंचा करती है, आपके पराक्रम को भी इंक्रीज करती है। आप जल्दी लड़ पाते हैं, ज़्यादा देर तक लड़ पाते हैं, आप में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, चीज़ों को हील करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। अब मुसीबतें ज़िंदगी पर आ जाए, अगर आप उससे लड़ रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर से देखिए तो बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा आगे भी गई है, तो भाग्य के तो ऐसे धनी व्यक्ति हैं आप, भाग्य रेखा का विशेष कोई परेशानी नहीं है। मंगल पे ये लाइंस भी बड़ी अच्छी मानी जाती है भाग्य के रिगार्डिंग। ये इसमें धोखे के लाइंस भी थे, वो नॉर्मल थे। चंद्रमा भी बढ़िया, ये सब कुछ यात्रा के लाइंस है जो विशेषकर यात्राएं भागा दौड़ी रहती हैं। वैसे चंद्रमा अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, शौकीन व्यक्ति हैं, और अपने शौक के लिए तो आप कुछ भी कुर्बान कर लें। बाकी एक ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा थोड़ी मोटी थी, 26 वर्ष के बाद बढ़िया फल दिया है, और 34 से आपके 37 तक कोई दिक्कत थी, उसके बाद बढ़िया फल दिया है। आगे भी आपकी भाग्य रेखा ठीक है। बुध रेखा थोड़ी टूटी है, थोड़ी प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, थोड़ा केयर करें आप। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग उदय, वाइफ काफ़ी सपोर्टिव होती है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन तो थे हाथ पर आपके, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसे ज़िंदगी पर आप मैनेज आराम से कर लोगे। शुक्र वैसे बढ़िया है, लेविज लाइफ बिताते हो जब भी रहते हो, जहाँ तक मतलब जहाँ भी रहते हो लग्जरी चाहिए आपको। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, थोड़े टेंशन के लाइन जरूर थे। बाकी मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है, जीवन रेखा ठीक ठाक है, जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी ईश्वर कृपा से अच्छी रहेगी।
वैसे मंगल आपका बहुत ज़बरदस्त है, तो पराक्रम को दर्शाता है, ज़्यादा तक ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण रहा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।